सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत आखिर इतने गुस्से में क्यों नजर आए, वो भी वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट फैमिली मैटर में। और हियरिंग के दौरान उन्होंने सीधा क्यों बोल दिया कि डोंट रेज फ्रिवलेस एलिगेशंस। अब क्या चल रहा है अंदर ही अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज किया जा रहा है, और क्यों बार बार बेंच ये कह रही है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा। अब आज का पूरा ड्रामा इसी पे बेस्ड है, जहाँ पॉलिटिक्स, प्रोसीजर एंड पब्लिक राइट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्टोरल रोल्स का एसआईआर चल रहा है, जिसको चैलेंज करते हुए पिटिशंस फाइल हुई है। अब पिटिशनर, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, ये कह रहे हैं कि बल्क में फॉर्म 6 एप्लीकेशन फाइल हो रहा है और इसके पीछे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। और फॉर्म 6 क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में ये वो फॉर्म है जिसे कोई भी नया वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवा सकता है या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर सकता है। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने एक काफी शॉकिंग एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि एक जगह पर ही एक ही आदमी ने 30,000 फॉर्म 6 एप्लीकेशन फाइल कर दिए। अब ये सुनकर नेचुरली कंसर्न उठता है कि क्या सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आर बीइंग पब्लिश्ड नाउ। द रीसेंट ECI notification allows Form 6, but Form 6 cannot be allowed when adjudication is going on. Now bundles of Form 6 coming. I am not blaming any political parties. मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि प्रोसेस चल रहा है और उसी वक्त में एप्लीकेशंस के फ्लड आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर CJ सूर्यकांत का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने सीधा कहा, happens every time, not the first time you can raise objections. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट का स्टैंड क्लियर है कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है और सिस्टम में ऑलरेडी मैकेनिज्म है ऑब्जेक्शंस फाइल करने का। यानी कोर्ट का कहना है कि पैनिक या सस्पेशन क्रिएट करने से बेटर है कि लीगल रेमेडीज यूज की जाए। अब इस पॉइंट पर कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली कि वी आर नॉट क्लोजिंग द केस एट ऑल, वी विल सी व्हेन द टाइम कम्स। यानी अभी कोर्ट प्रीमेच्योरली कंक्लूजन नहीं लेना चाहता। ये एक तरह से सिग्नल है कि कोर्ट फैक्ट्स के बेसिस पे ही डिसीजन लेगा, हाइपोथेटिकल्स पर नहीं। और जब PCI की तरफ से सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने लॉ का पर्सपेक्टिव रखा तो माहौल और इंटेंस हो गया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा कि इट कैन बी एनीवन हु बिकम्स 18 even today. If somebody has a right, nobody can thwart it. अब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि अगर किसी को वोटिंग राइट मिल रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। मतलब चाहे प्रोसेस चल रहा हो, अगर कोई एलिजिबल हो गया तो उसका इंक्लूजन होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक टेक्निकल क्लैरिटी दी जो काफी क्रूशियल है। उन्होंने कहा कि वन इज अमेंडमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल, द वन विच गोज फॉर पोल्स इज एज पर द क्वालिफाइंग डेट गिवन बाय ECI. So the inclusion of such a person will not give him the right to vote in such an election. सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी का नाम अभी इंक्लूड भी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत अपकमिंग इलेक्शन में वोट कर पाएगा। एक कट ऑफ डेट होती है। फिर आता है वही मोमेंट जहां CJI विजिबली इरिटेटेड लगे, जब सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय ने जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पे सवाल उठाया और बोला कि अननेसेसरी ट्रेनिंग दी जा रही है। तब CJ सूर्यकांत ने काफी स्ट्रिक्ट टोन में कहा, डोंट रेज फ्रिवलेस एलिगेशंस, दिस इज एन ओरिएंटेशन दैट्स ऑल, नॉट ऑन मेरिट। और यही कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप को सस्पिशियस नहीं माना जा सकता। ट्रेनिंग को बायस या मैनिपुलेशन से लिंक करना कोर्ट को एक्सेप्टेबल नहीं लगा। जस्टिस बागची ने भी जुडिशरी को डिफेंड करते हुए कहा कि वी हैव नो डाउट ऑन द इम्पार्शियलिटी और अनबायस्डनेस। यानी कोर्ट अपने जुडिशियल ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी पे फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। और अगर प्रोसेस की बात करें तो कोर्ट ने काफी पॉजिटिव अपडेट भी शेयर किया है। CJ सूर्यकांत ने बोला है कि वी आर क्वाइट हैप्पी एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। और नंबर्स भी दिए गए कि लगभग 65 लाख ऑब्जेक्शंस में से 47 लाख से ज़्यादा डिसाइड हो चुके हैं। मतलब डेली 1.75 लाख से 2 लाख केसेस डिसाइड हो रहे हैं। ये एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। कोर्ट ने ये भी कंफर्म किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 19 एपेलेट ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जो फॉर्मर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस हेड करेंगे। ये ट्रिब्यूनल्स उन लोगों की अपील सुनेंगे जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, क्या जिनको लगता है कि किसी का नाम गलत तरीके से इंक्लूड हुआ है। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड ऐड किया। उन्होंने कहा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन फॉर्म देयर ओन प्रोसीजर बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वी रिक्वेस्ट ट्रिब्यूनल्स नॉट टू एंटरटेन फ्रेश डॉक्यूमेंट्स विदाउट वेरीफाइंग जेन्युइननेस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। यानी प्रोसेस फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन फेयरनेस और ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एक और सिग्निफिकेंट डायरेक्शन ये था कि ट्रिब्यूनल्स को ECI के रिकॉर्ड्स का फुल एक्सेस मिले, इंक्लूडिंग रीजंस फॉर इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है कि डिसीजंस आर्बिट्रेरी ना हो। अब पिटिशनर्स ने
ने हाई एक्सक्लूजन रेट का भी इशू उठाया। कह रहे हैं कि लगभग 45% तक एक्सक्लूजन्स हो रहे हैं, लेकिन सीजेआई ने इस पे भी एक बैलेंस्ड व्यू दिया। उन्होंने बोला कि राइवल पार्टीज विल क्लेम देयर शुड बी 100% इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। लेट अस अलाउ ट्रिब्यूनल्स टू फंक्शन एंड डील विद एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन इन वोटर लिस्ट। यानी पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह है, लेकिन लीगल प्रोसेस को अपना काम करने देना चाहिए। कोर्ट ने कुछ एप्रीहेंशंस को हाइपर टेक्निकल भी बोला और एडवाइस किया कि स्पेसिफिक ग्रीवांसेस ट्रिब्यूनल्स के सामने उठाए जाए। एक लाइन जो काफ़ी इम्पैक्टफुल थी वो थी अल्टीमेटली यू आर नॉट रेमेडीलेस, मतलब सिस्टम में रेमेडी अवेलेबल है, बस सही फोरम पे जाना होगा। साथ ही कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस भी दिए, जैसे कि जुडिशियल ऑफिसर्स और ट्रिब्यूनल मेंबर्स को टाइमली पेमेंट मिले और ट्रिब्यूनल्स के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज किया जाए। ये दिखाता है कि कोर्ट सिर्फ लीगल इश्यूज नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पे भी फोकस कर रहा है। अब लार्जर पिक्चर समझे तो ये पूरा केस एक बैलेंस दिखाता है बिटवीन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और वोटिंग राइट्स। एक तरफ कंसर्न है कि बल्क एप्लीकेशन से मैनिपुलेशन हो सकता है, दूसरी तरफ ये भी रियलिटी है कि डेमोक्रेसी में इंक्लूजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। और शायद इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम और डोंट रेज फ्रिवलेस एलिगेशंस। कोर्ट का मैसेज यानी कि क्लियर है कि स्पेकुलेशन और पॉलिटिकल एक्यूजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एविडेंस और प्रॉपर लीगल प्रोसेस। अब नेक्स्ट हियरिंग अप्रैल 7 को शेड्यूल्ड है, जहां तक कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारे ऑब्जेक्शंस डिसाइड हो चुके होंगे। तब तक के लिए एक चीज़ क्लियर है, ये बैटल सिर्फ कोर्ट रूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कितना रोबस्ट है और जुडिशरी का रोल कितना क्रूशियल है उसे बैलेंस करने में। अगर पूरे केस को समराइज़ करें तो ये पूरा एपिसोड एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस का नाम नहीं है, बल्कि प्रोसेस पे ट्रस्ट का नाम है। कोर्ट का स्टैंड ये नहीं है कि कंसर्न्स गलत है, बल्कि ये है कि कंसर्न्स को सही फोरम, सही एविडेंस और सही वक्त पर उठाया जाना चाहिए, वरना फ्रिवलेस एलिगेशंस का टैग लगते देर नहीं लगती और फिर असली इश्यूज भी बैकग्राउंड में छुप जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.